जिन सियासी पार्टियों के पास कोई अच्छा मौजू नहीं होता है वो इस किस्म की बातें करते हैं और ये फिज़ा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। इबादतगाहों का मामला हो, तालीमी निज़ाम का मामला हो, शहरों की नाम की तब्दीली का मामला हो, ये सब बातें फ़िरका परस्त तंजीमों के टोले के और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के सियासी मकासद के तहत होती है। कि आपको इस बात का हक हासिल है कि हमारी गोशुमारी कीजिए, हमारा कान पकड़िए, ख़ास तौर पर मुस्लिम नेताओं का जिनको आप दामे दरमे सुख में मदद करते हैं। जिया भाई, आपको आगे बढ़कर हमसे कान पकड़कर काम लेना चाहिए और सबक सिखा देना चाहिए कि जो सियासी शख्स, जो सियासी लीडर मिल्लत के साथ वफादार नहीं रहेगा, हम उसको सबक भी सिखाएं। ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। देखिए, ये नाम तब्दीली का मामला सियासत से जुड़ा हुआ है। जिन सियासी पार्टियों के पास कोई अच्छा मौजू नहीं होता है वो इस किस्म की बातें करते हैं और ये फिज़ा पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने एस काजी साहब से भी कहा था, सबसे भी कहा था कि नाम की तब्दीली का मामला गवर्नमेंट का पॉलिसी डिसीजन होता है। जब तक सत्ता पे बैठने वालों की कुर्सियों को धोखा नहीं होगा, इस किस्म के इक़दामात होते रहेंगे। हमको यकीनन ये बात समझना होगा। इससे पहले जब कोशिश की गई थी, मुश्ताक अहमद साहब ने पिटीशन दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, बाद में विलासराव देशमुख की हुकूमत आई, उन्होंने महसूस किया कि कुछ लोग मुस्लिम समाज नाराज़ हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह हमारे एजेंडे पे नहीं है। इसका मतलब यह है कि सियासी बाजीगरी के लिए, सियासी मफादात के लिए इस किस्म की हरकतें की जाती हैं। इबादतगाहों का मामला हो, तालीमी निज़ाम का मामला हो, शहरों की नाम की तब्दीली का मामला हो, ये सब बातें फ़िरका परस्त तंजीमों के टोले के और सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के सियासी मकासद के तहत होती है। दूसरी बात, ये पूरी जंग को हिंदू मुसलमान की जंग का रूप दिया जाता है। आपको हमको इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इसको हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ मिलकर जंग कर सकें। मुझे अभी जब मैं बैठा था, हिशाम उस्मानी के ज़बानी मालूम हुआ, एक वाघमारे साहब भी हैं, वो भी पिटिशनर है। क्या ही अच्छा होता कि बहुत सारे पिटिशनर्स इसमें गैर मुस्लिम होते। दूसरी बात, कहीं ना कहीं हम इन बातों में भी पीछे रहे हैं कि उन साथियों को तलाश कर सकें। वक्त बहुत मुख्तसर है, मगर हमको आखाए कायनात सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बसीरत थी, आपने देखा मीसाक़ मदीना का मामला हुआ, उसके पीछे जो बसीरत थी, जो हिकमत थी, वो फिरासत थी, वही बात हमको समझना होगा। हमको उन शख्सियतों का भी एहतराम करना चाहिए। यहाँ अमित भोईकर है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। देखिए, कुछ मामलात में कुछ लोगों ने आगे बढ़कर काम किया। जब पूरे माशरे में किस्म का खौफ का माहौल था, प्रकाश अंबेडकर औरंगजेब के मज़ार पे गए, खुर्दाबाद में गए। हम में से कितने भाइयों ने उनकी सताइश की। कोल्हापुर में टीपू सुल्तान के मसले पर प्रकाश अंबेडकर ने काम किया। तो कहीं ना कहीं वो गैर मुस्लिम हजरात जो हमारे साथ खड़े होते हैं,
या हमारे दलित भाई जो हमारी मदद करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते। हमको उन तमाम साथियों को जो हमारे कास्ट को, सेकुलर कास्ट को, मुसलमानों के कास्ट को, दलितों के कास्ट को, दस्तूरी कास्ट को आगे बढ़ाते हैं, उनको साथ भी रखना पड़ेगा, उनकी मदद भी करना पड़ेगा, उनकी हिम्मत अफजाई भी करना पड़ेगा। तीसरी बात, इस पूरे मसले में आपने बाबरी मस्जिद का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया, ठीक है, नाकामी हुई, मगर सुप्रीम कोर्ट तक फाइट किया ना आपने। मगर ये सब बातें हमारे इज्तिमा का बैठने का जरिया बनती है। मैं चाहता हूं नुमाइंदा काउंसिल हमारी सरपरस्ती करे, और मैंने मेराज भाई से भी कहा था कि आपको इस बात का हक हासिल है कि हमारी गोशुमारी कीजिए, हमारा कान पकड़िए, खास तौर पर मुस्लिम नेताओं का जिनको आप दामे दरमे सुख ने मदद करते हैं। यकीनन नुमाइंदा काउंसिल इस शहर में एक बड़ी सरपरस्ती का काम कर गई। देखिए, ईद उल फित्र हो, ईद उल अज़हा का मौका हो, वो जो करारदादें हैं, वो इनकी करारदादें महाराष्ट्र के अवाम की, हिंदुस्तान के अवाम की, बैन-उल-अक़वामी सतह पर जो बातें हैं उसको हाईलाइट करती है। जिया भाई, आपको आगे बढ़कर हमसे कान पकड़कर काम लेना चाहिए और सबक सिखा देना चाहिए कि जो सियासी शख्स, जो सियासी लीडर मिल्लत के साथ वफादार नहीं रहेगा, हम उसको सबक भी सिखाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात करना चाहता हूं कि हमारी जो कोशिशें हैं वो प्रीमैच्योर है और हमको मुनज़्ज़म तरीके से काम करना होगा। बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाई है जिया भाई, अल्लाह ने आपको बहुत सराहियत दी है। अवेश भाई भी बैठे हैं पीछे, हमारे इशाती साहब बैठे हैं, दिमाग लगाइए इस मामले में और दूसरे भी मामलात में, चाहे हमारे नौजवान की बेगुनाह गिरफ्तारी का मामला हो, फसाद का मामला हो, या किसी और पर जुल्म होने का मामला हो, हम सब मिलजुल कर जंग करेंगे। और इस बात की भी आप कोशिश कीजिए कि समाज के जो दूसरे तबकात हैं, जब उन पर जुल्म होता है तो हम भी उनके साथ खड़े हों, ताकि वो हमारे साथ खड़े हो सकें। देखिए, हाथरस के मसले पर यकीनन कुछ मुस्लिम तंजीमों ने साथ दिया, मगर मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब नामांतरण का मामला आया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का, कितने मुसलमानों ने साथ दिया उनका? खैगान जी हुआ तो कितने मुसलमानों ने साथ दिया? रमाबाई अम्बेडकर नगर हुआ तो कितने ने साथ दिया? तो आपको ये गणित भी समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमको तमाम दबे कुचले पसमानदा गैर मुस्लिम भाइयों के साथ चलना होगा, तो ताकि वो हमारी जंग में, उनकी जंग में हम मिलजुल कर रख सकेंगे। सियासी ताकतें चाहती है फूट डालकर काम करें। देखिए ना, विशंबर पांडे बोल के एक उड़ीसा के गवर्नर थे, औरंगजेब की सवाने हयात लिखी उन्होंने, कभी आप वो भी देखिए, इस बात को भी हाईलाइट कीजिए। राम पूनानी बोल के बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, उसके आर्टिकल्स पढ़िए। हमको ये बातें अपने गैर मुस्लिम भाइयों तक पहुंचाना होगा। ये जंग कुछ मेरी नहीं है, ये जंग ना आपकी है, ये पूरे शहर की, महाराष्ट्र की और तमाम आवाम की है जो हक पे भरोसा रखते हैं, जो सेकुलर है। बहरहाल एक बार फिर मैं अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से आपको यकीन दहानी करना चाहता हूँ, आप जो मदद मांगेंगे उसके हम तैयार हैं। आपने मुझे बुलाकर यहाँ कहने का मौका दिया, शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।